जय हिंद साथियों, मैं गौरव सर आप सभी का कृष्णा फिजिकल एकेडमी पे स्वागत करता हूं। देखो, आज हम एक वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं परसेंटेज का, जिसमें हम पूरा की पूरा परसेंटेज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो परसेंटेज है वो ऐसा नहीं है कि लेवल कम है। इसमें सभी आपके ऑल जीडी एग्जाम आ जाएंगे, ऑल जीडी एग्जाम आ जाएंगे, और आपका ये आर्मी अग्निवीर वाला है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, और दिल्ली पुलिस वगैरह रेलवे। ठीक है, तो आप इसमें इस वीडियो को आप कोई भी स्टूडेंट जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो देख सकता है। इसमें बिल्कुल बेसिक से जीरो से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे लेवल तक जहां तक कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है वहां तक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक क्या है, प्रतिशत। टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिशत। तो पहले हम क्या है प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं कि साहब प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है, यही से चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब, अगर प्रतिशत का मतलब प्रतिशत में ही छुपा हुआ है पर और सेंट। अगली पीपीटी पे चलते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम क्या है भैया, परसेंटेज। टॉपिक का नाम क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है दुनिया की प्रत्येक चीज को क्या है 100 की रिस्पेक्ट में देखना। देखो पर का मतलब होता है, पर या हिंदी में क्या कहते हैं प्रति। पर का मतलब क्या है रिस्पेक्ट में देखना। जैसे आप लोग ने कभी भी किसी चीज की कीमत देखी होगी, तलाशी होगी, आप सब्जी मंडी गए हो तो आलू की प्राइस क्या है, तो आलू वाला क्या कहता है कि साहब 20 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या है प्राइस, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब है कि एक 20 रुपए का कितना है, 1 किलोग्राम में। ठीक है, अगर आपकी बाइक दौड़ा रहे हो आप और आपसे किसी ने पूछी कि बाइक की स्पीड क्या है, तो आप बताओगे साहब मेरी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका मतलब उसने 1 घंटे तो नहीं बोला, इसका मतलब अपने आप ही हो जाता है कि 1 घंटे में बाइक कितनी स्पीड से भाग रही है, 60 किलोमीटर। तो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है एक, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी दुनिया की प्रत्येक चीज या तो एक है या क्या है 100 है। प्रतिशत का मतलब होता है दुनिया की प्रत्येक चीज एक है या फिर 100 है। पर का मतलब होता है एक, और सेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम फ्रैक्शन और प्रतिशत देखते हैं तो इसका एक रिलेशन है कि एक हमेशा बराबर किसकी होता है 100 की। एक बराबर किस चीज की होता है 100% की होता है। तो इस हिसाब से 1/2 बराबर किसकी हो जाएगा, 1/2 हमारा हो जाएगा 50% के बराबर 50% के। इसी तरह से 1/3 बराबर किस चीज की हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा 33 1/3%, या इसी की एप्रॉक्स वैल्यू होती है 33.33%। ठीक है भैया, 1/4 बराबर किस चीज की होता है, तो 1/4 बराबर होता है हमारा 25%। मतलब दोनों ओर हमने क्या है 4 से भाग कर दिया है। 1/5 बराबर किसकी होता है, तो 1/5 बराबर होता है 20%। इसी तरह 1/6 बराबर किसके होगा, 1/6 बराबर होगा 16 सही 2/3% के बराबर होगा, है ना। इसी प्रकार देखो हम क्या है दोनों ओर 2 से हमने डिवाइड किया है, दोनों ओर 3 से डिवाइड किया है, 4 से किया है, 5 से किया है, 6 से। ऐसे ही हम 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, तो 1/7 की होती है 42/7%। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 12/2%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9 1/11% होती है। एप्रॉक्स होती है 9.09%। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी आसान बनाता है और हमारी कैलकुलेशन में क्या है स्पीड लाता है। इसलिए यह चीज हमें क्या है याद हो जानी चाहिए। हम जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे साथ में चीजों को याद भी करते करें, तो भी मैं बताऊंगा। याद नहीं हो तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे जाते हैं। ठीक है, हम कहां तक पहुंच गए थे 1/11। यदि बात करते हैं कि 1/12 किस चीज के बराबर होता है, तो यह होता है 8/3%, या फिर अप्रॉक्स होता है 8.33%। 1/13 बराबर किसके होता है, तो वो होता है 7 9/13%।
ठीक है। 1/15 बराबर किस चीज की होता है, तो वो होता है 1/7%, ठीक है। और 1/15 बराबर किसके होता है, तो वो होता है हमारा 6/3%। 1/16 बराबर होता है 1/16 बराबर होता है 6/4%, ठीक है। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 6.25% और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 6.66%, ठीक है भैया। ये 1/20 बराबर किसके होता है, तो वो होता है हमारा 5%। और 1/25 बराबर किसके होता है, 4%। देखो सारी चीजें एक ही क्लास में हमें क्या है, खत्म करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, ज्यादा बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे। केवल हमें ये वाली चीजें क्या है पता होना जरूरी है। गुड आफ्टरनून भैया वालका, ठीक है। हमें क्या है इतना जरूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दो चीजें सीखेंगे। यदि कोई चीज हमारी प्रतिशत में दी गई है तो हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, या कोई चीज हमारी फ्रैक्शन में दी गई है तो हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। देखो हमारे पास क्या दिया है, 20%। 20% का मतलब है 20 को 100 के रिस्पेक्ट में क्या कर देना, चेंज कर देना। प्रतिशत का मतलब क्या है, 20 को 100 के। तो यदि हमारा 20% दिया है और 20% को हमें क्या में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं भैया, हम अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जैसे ही प्रतिशत हटाते हैं अपॉन क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ठीक है। इस प्रकार से हमें अगली चीज दी है, हमें अगली चीज दी है कि भैया 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। हमें क्या दिया है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो 80% का हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है इसे, तो हम क्या करेंगे, 80% लिखेंगे, 80% लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे अपॉन क्या आ जाएगा, 100। और ये कैंसिल हो रहा होगा उस चीज से क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। कभी हमें जरूरत पड़ी कि हमारी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो हम ये तो क्या है मित्र है, हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 16 की 48 और 2 50 हो गया, और 50/3 क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। बोलो हाँ या ना। प्रतिशत हटाया तो अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 50 दूनी 100 तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 दूनी 6%। कोई भी नंबर हमारा प्रतिशत में दिया हुआ हो तो प्रतिशत में दिया हुआ हो, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं और 100 लगाते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 37 1/2%, हमारा नंबर प्रतिशत में दिया है 37 1/2%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 74, और 1 को प्लस करेंगे, 74 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 75/2% हो जाएगा। 75/2 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। और इस जैसे ही इस प्रतिशत को हटाएंगे तो अपॉन क्या लिख देंगे, बटे में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हाँ, और 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर 3 है और नीचे 4 दूनी 8, मतलब 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। आदमी लगभग गजब, ठीक है भैया। ठीक है, अब हमारे पास यदि नंबर आया ऐसे, कोई भी नंबर आपको दे देगा, आपको दे दिया कि भैया 42/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या होगी, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आपसे ऐसे पूछ लिया तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले से सिंपलीफाई करेंगे। 14 सत्ते कितना होता है 98, 98 और 2 कितना हो गया 100/7, यह प्रतिशत में ही रहेगा मामला, बोलो हाँ ना। और जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे तो अपॉन क्या आ जाएगा 100, 10 तो ऊपर 1/7। यानी हमारी बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी नंबर हमें प्रतिशत में दिया है और फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और यदि कोई भी नंबर हमें फ्रैक्शन में दिया है और हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे कर पाएंगे, तो मैंने कहा देखो अपने पास नंबर दिया है कि 5/9 को प्रतिशत में चेंज करो। 5/9 का अपने पास दिया है, 5/9 का प्रतिशत
क्या होगा, 5/9 का प्रतिशत क्या होगा, चेंज इनटू परसेंटेज ऑफ 5/9, 5/9 का प्रतिशत क्या होगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा, 5/9 लिख देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, और प्रतिशत का क्या लगा देंगे, निशान। तो ये कई में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 500/9 प्रतिशत। अब 9 से और भाग देंगे इसमें, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45, बचेगा कितना, 5 बचेगा, और 9 पंजे फिर से 45, फिर कितना बचा, 5 ऊपर अपॉन 9 नीचे, या फिर इसी चीज को कहेंगे 5 55.55। ग्रुप स्टडी विद भरत का सही आंसर है 55 पॉइंट क्या होगा, 55। ठीक है भैया, देखो हमारे पास कोई भी नंबर दिया है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया है, आपसे आपसे पूछा हुआ है 15/20 का, 15/20 का प्रतिशत क्या होगा, 15/20 का प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछा क्या है, 15/20 का प्रतिशत क्या होगा, फर्स्ट आंसर आना चाहिए। अगर इसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट आंसर मल्टीप्लाई किस चीज से कर देंगे, 100 से। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में दिया है तो पहले तो हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, 5 से ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, ये 4 बार, और ये 3/4 आ गया, तो 3/4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, प्रतिशत का क्या लगा देंगे, निशान। तो कई में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में। 4 से यह चीज कितनी बार कट जाएगी, 25 बार, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, और हमारा आंसर क्या होगा भैया, 75%। बलकार का भैया सही है, आंसर राइट है, भरत का भी सही है, ऐसे ही आंसर आना चाहिए, एकदम राइट, गुड। ठीक है, आगे 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 हम सीधा क्वेश्चनों पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे कर सकें, और साथ में हम चीजों को क्या है बताते चलेंगे। इस चीज की आपको गारंटी है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ज्यादातर लोग आर्मी वाले और जीडी वाले हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, गारंटी से पेपर में क्वेश्चन पूरे यहीं से बनने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है भैया, ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुल्यता क्या होगी, और यह पूछा गया है एसएससी जीडी में। यह पहले पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है कि 3/4 का प्रतिशत क्या होगा। तो यह वही क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी कराया है, तो 3/4 का प्रतिशत क्या होगा यह हमें जानना होगा। तो 3/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई किस चीज से कर देंगे हम, 100 से, और प्रतिशत का क्या लगा देंगे भैया, निशान। 4 से यह कितनी बार कट गया, 25 बार, 25 या क्या हो जाएगा, 75, 75% अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। लगातार आंसर आ रहे हैं जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपना आंसर आप देने की कोशिश करें इसी तरीके से, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको मैं बता देंगे, ठीक है। इसका आंसर किसी संख्या के 28%, किसी संख्या के कितने प्रतिशत भैया, 28%, किसी संख्या के 28% का मान कितना है, 35 है, तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या की 28% का मान कितना है, 35 है, तो आपसे पूछा है भैया संख्या क्या होगी। किसी संख्या की 28% 35 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। देखो तो मैंने क्या मान लिया कि संख्या क्या होगी, x होगी, संख्या क्या होगी, x, और किसी संख्या, कोई भी संख्या हमें नहीं पता, तो मैंने क्या कह दिया, संख्या x होगी, और x का कितना प्रतिशत, 28%, और x का 28% किसके बराबर है, 35 के। x का 28% किसके बराबर है, 35 के बराबर है। प्रतिशत हटाते हैं तो अपॉन क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, यह चीज सभी को पता है। प्रतिशत हटाते हैं तो कितना आ जाता है, 100। 4 से यह चीज 7 बार कैंसिल हो जाएगी, और 4 से यह 25 बार, और 7 से यह चीज कितनी बार कट जाएगी, 5 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 25 कितना हो जाएगा, 125, और अपना राइट आंसर क्या होगा भैया, 125 होगा। निश्चू तोमर का राइट आंसर है कितना होगा भैया अपना, 125 इसका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, हटा सकते हैं इसे, अगले क्वेश्चन पे चलें।
क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जहां पर भी आपको समझ नहीं आए, स्पीड ज्यादा हो रही हो तो आप मुझे बता जरूर देंगे, ठीक है। जहां पे भी स्पीड ज्यादा हो या चीजें समझ में नहीं आए तो आप क्या है मुझे बताते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना ये 800 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा, आपसे पूछा हुआ है। 800 ग्राम के 45% का कितना 20% क्या होगा। मुझे बताने की कोशिश करो। देखो ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां पे भी का लगा हो उसका मतलब क्या होता है गुणा कर देना। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है डीपीएससी एडब्ल्यू और टीपीओ का क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम होता है। इसने क्या कहा है 800 ग्राम के 45% का कितना निकालना है 20% निकालना है। तो 800 ग्राम तो मैंने क्या लिख दिया 800 लिख दिया। के का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और कितने प्रतिशत भैया 45%। फिर का लिखा है तो उसका मतलब क्या है गुणा 20% क्या होगा ये पूछा है। 800 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा। प्रतिशत हटाएंगे अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे अपॉन क्या आ जाएगा 100। 20 से काटेंगे इसे कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से इसे कितनी बार कट जाएगा भैया 9 बार। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, बोलो हाँ या ना। 8 नाम कितना हो गया 72। 8 नाम 72 आपका क्या होगा आंसर। 72 आपका क्या होगा आंसर। यह क्या होगा आपका आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत है आगे बढ़े। चलो ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है यदि x का 2% 288 है तो x का मान क्या होगा। x का 2% 288 है तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। देखो यह क्वेश्चन आप देखते भी हटा सकते हो, आपको क्या है कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होगी, देखते ही आप हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, कोई भी नंबर पूरा क्या होता है 100% होता है, और 100% से 2% की वैल्यू कितनी दी है 144। 2% की वैल्यू कितनी है 144 सॉरी 288 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 144 होगी। और नंबर 100% होगा तो 2 जीरो यहाँ लगाओ 2 जीरो यहाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 14400 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 14400 आ जाएगा। 14400 यहाँ आप सही आंसर 14400। देखो जिसने कहा है x का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 2% बराबर किसके है 288 के है। x का और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 2% बराबर 288। प्रतिशत हटाएंगे अपॉन क्या आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा हाँ या ना। और 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 144 टाइम। x बराबर क्या 100 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 14400 यानी आंसर क्या आएगा हमारा 14400 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 14400। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत आ रही हो परेशानी आ रही हो मुझे बताते चलेंगे साथ में। नंबर x का मतलब मल्टीप्लाई 2% बराबर 288 है। हाँ ठीक है भैया ठीक है। कल से ऑप्शन जरूर दिया जाएंगे भैया, कल से पक्का ऑप्शन दिए जाएंगे ठीक है। ओके ठीक ठीक ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर इसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसका मुझे आंसर बता देंगे। कल से आपको पक्का ऑप्शन दिए जाएंगे ठीक है। इसका आंसर बताओ। देखो इसने क्या कहा है यदि x का 4% 144 है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों में कैलकुलेशन नहीं करना चाहो ना
सीधा क्वेश्चन टिक करना चाहो तो आप कैसे करोगे? 4% की वैल्यू कितनी है? 108 है। 4% की वैल्यू कितनी है? 108 है। तो भैया 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 100% की वैल्यू 2700। सीधा आंसर 100% की। हाँ भैया निश्चित तोमर सही आंसर है भैया। ग्रुप विद भरत सही है। कितना आ जाएगा? 2700। यदि हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे? x नंबर क्या है? x का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत है? 4% बराबर कितना है? 108। x का मतलब मल्टीप्लाई 4% 108 प्रतिशत हटाएंगे कौन क्या आ जाएगा? 100। 4 से भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 27। x बराबर क्या हो जाएगा? 100। सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा? 2700। x बराबर कितना आ जाएगा? 2700। बोलो हाँ ना। लेकिन आप कोशिश किया करोगे नंबर को हम सीधा कैलकुलेट कर रहे हो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं हो। सीधा कोई भी नंबर अगर हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो संख्या को कितना मानेंगे? 100%। प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो संख्या को क्या कितना मान लेंगे? 100%। और 4% की वैल्यू 108 है तो 4 से भाग दे देंगे। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। और 100% दोनों और दो जीरो क्या कर देंगे? चुपका देंगे। 100% की वैल्यू भी आ जाएगी। बोलो हाँ। एक बार वीडियो को अपने स्टेटस पर भी शेयर कर लें सभी लोग, ठीक है, और लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है। इसका आंसर बताओ। देखो 4% की वैल्यू कितनी है? 120। 4 से भाग देंगे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 30 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको सीधा प्रतिशत आता है, 4% 120 के बराबर है, तो 1% 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू 30 हो जाएगी या नहीं? और नंबर कितना होगा भैया? 100% होगा। नंबर कितना होगा? 100%। अगर 1% 400 के बराबर 30 के बराबर है तो 100% 3000 के। या फिर x का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत? 4% बराबर किसके है? 120 के है। यहां से हम प्रतिशत हटाएंगे कौन क्या आ जाएगा? 100। 4 से या तो नीचे 25 बार इसे काट दो या इसे काट सकते थे कितनी बार? 30 बार। तो x बराबर कितना आता भैया? 0। 25 दूनी 50 मतलब 5 और 25 और 5 30। तो आंसर कितना है अपना? 3000 है। आंसर कितना है अपना? 3000 सही आंसर है। आंसर कितना है? 3000 है। कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन पे चलें। स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अपन को क्या करना है? ज्यादा करना है। ठीक है। 'अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं इसका। इसका आंसर क्या होगा मुझे बताने की कोशिश करें। 2:3 सीधा लिखा हुआ दिखेगा। चलो देखो इसमें क्या था? x का 60% बराबर क्या है? y के 40% के। तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं चीजों को। ठीक है। ठीक है। x का यह क्या है? x का 60% है। क्या लिखा हुआ है भैया? x का 60%। तो x का मतलब मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत? 60% बराबर किस चीज के है? y का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है किस चीज के है? 40% के है। बोलो हाँ ना। ऐसे क्वेश्चन में सीधा अगर दोनों ओर प्रतिशत हो ना तो सीधा प्रतिशत से प्रतिशत क्या कर दिया करो? उड़ा दिया करो। अगर दोनों ओर प्रतिशत हो तो प्रतिशत से प्रतिशत सीधे क्या कर दो? उड़ा दो। अगर मैं 20% से इसे कैंसिल करूंगा 3 बार और इसे करूंगा कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो x रेशियो y पूछा है। जो वैल्यू x के साथ होती है वो कई की होती है? y की। और जो वैल्यू y के साथ होती है वो कई की होती है भैया? x की होती है। तो x रेशियो y कितना आ जाएगा? 2:3। x रेशियो y कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। एक बार देखिए, एक बार देख लें फिर आगे चलते हैं।
कोई दिक्कत है? आगे चलें। आगे चलते हैं, मुझे क्वेश्चन इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, if 50% of x minus y is equal to 9% of x plus y, then y is what percent of x? x y x का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। देखो इसका आंसर होता है मुझे, इसका आंसर क्या होगा? आंसर आ गया भैया 25% स्टूडेंट विथ भारत। सबसे पहले आंसर आ रहा है 25%। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आखिर सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, तुमको क्या है अप्रोच पे काम करना है, ठीक है। इसने क्या कहा है, यदि x माइनस y का 15%, यानी हम क्या ले लेंगे x माइनस y, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कितने प्रतिशत भैया 15%, बराबर किस चीज के है x प्लस y का 9%। x प्लस y का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 9%। अब जो भी चीज आप क्या है प्रतिशत हटा के नीचे क्या नहीं लिखेंगे 100 नहीं लिखेंगे, तो जो भी चीज कॉमन है काट दो, दोनों ओर प्रतिशत कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 3% से 15 5 बार कट गया, और 3% से 9 कितनी बार कट गया भैया 3 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर किस चीज के हो जाएगा 3x प्लस 3y के हो जाएगा, बोलो हाँ ना। 5x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 3y। x को एक साइड ले जाओ और y को एक साइड, तो 5x इस साइड है, 3x इस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 5x से 3x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर 3y यहाँ है और 5y इस साइड माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 8y है ना। तो अब जो चीज 2 से इसे काट दो कितनी बार 4 बार, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4y के, x बराबर किस चीज के आ जाएगा 4y के। तो यहाँ से हमारे पास x रेशियो क्या आ जाएगा भैया y, जो वैल्यू x के साथ होती है वो y के, तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है y की वैल्यू, और y के साथ 4 है वो कहीं की होगी x की वैल्यू होगी, हाँ है ना। इसने पूछा है x y का कितना प्रतिशत है, तो सॉरी y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, तो 22% पूछा हुआ है, कौन पूछा हुआ है 22%, तो मैंने कहा y कितना है 1 और किसका है x मतलब 4 का मल्टीप्लाई 100% का निशान, जो पूछा हुआ है वह तो कहां लिखते हैं ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है वो कहां लिखते हैं नीचे लिखते हैं। 4 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 25 बार, यानी कितने प्रतिशत होगा 25%। y x का कितना प्रतिशत है तो 25% है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बता देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार देख लें इसे। इसका आंसर मुझे आप बता दें, मुझे इसका आंसर आप लोग बता दें। इसका आंसर मुझे बता दें क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से प्यार से समझेंगे। इसने कहा है यदि x के 10,000 आंसर आ चुका है भरत का, यदि x के 24% का मतलब मल्टीप्लाई का 10% 240 है, यानी x का 24% निकालेंगे, फिर उसका कितना निकालेंगे
10%, उसकी वैल्यू कितनी है 240 है, तो वैल्यू कहीं की निकालनी है हमें x की। मैंने कहा x का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत भैया 24%, और उसका भी x का 24% आ गया, फिर उसका कितना 10% बराबर किस चीज के है 240 के बराबर है। किस चीज के बराबर है 240 के बराबर है ना। तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे कौन क्या आ जाएगा 100, प्रतिशत हटाएंगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो भैया 24 और 10 अलग चीज से काट लेंगे, 24 और 10 कितना हो गया 240 से 240 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या होगा 100 और 100 मल्टीप्लाई होके उस साइड पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 10,000। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे क्लास को, और मुझे बता देंगे कि चीजें एकदम सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक है। बताते जरूर चलेंगे, अपने सजेशंस देते चलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से एकदम सही चल रही है क्लास, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। अगर क्लास समझ में आ रही है तो दोस्तों को भी जोड़ते चलें, कंपटीशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा आपका। चलें अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर बता दें मुझे। धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों का क्या है लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे लेवल बढ़ाएंगे। अब आप सभी लोग इसका आंसर दें, आंसर देने की कोशिश जरूर करें। जब तक आप आंसर देने की कोशिश नहीं करोगे तो सीख भी नहीं पाओगे। अगर कुछ चीजें सीखना है तो उस पर मेहनत भी जरूर करना है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है, केवल देखने से भी चीजों का कुछ होता नहीं है, ठीक है। 6,000 है भैया भरत, एकदम सही आंसर दे रहे हो तुम हर बार, ठीक है। अब इसको भी देखिए, यदि y का x प्रतिशत, y का कितना प्रतिशत x प्रतिशत 90 के 2/3 के क्या है बराबर, यानी y का x प्रतिशत निकालेंगे वही चीज बराबर कितनी हो जाएगी 90 के 2/3 के। तो इसने क्या पूछा भैया x मल्टीप्लाई y, x और y का क्या पूछा है इसने प्रोडक्ट पूछा है, गुणनफल पूछा है, हाँ है ना। चलो देखते हैं, तो इसने क्या कहा है y का मतलब मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत x प्रतिशत बराबर है किस चीज के समान है, तो 90 का कितना करना है 2/3, बोलो हाँ है ना। यहां से प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कोई दो कितने में 3 से इसे काट देंगे कितनी बार कट जाएगा भैया 30 बार। तो x मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई, और ये 30 गुना 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा कितना हो गया भैया 6,000 हो गया, कितना हो गया 6,000 हो गया। बात समझ में आ पाई है, बात समझ में आ पाई है तो डन करें। कोई दिक्कत है क्या इतने में, कोई दिक्कत है। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2023 वाला, आगे चलें, ठीक है भाई। कल से चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बताइए मुझे। एक संख्या के 3/8, 3/8 का मतलब क्या होता है 3/8, 3/8, 3/8 के आधे का 2/3 कितना है 40 है। उस संख्या का 80% क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी हुई है। 80% आपसे क्या है पूछा हुआ है, 80% आपसे क्या है पूछा हुआ है। बताइए भैया 256 भैया भरत का, ठीक। और किसी का आंसर आप बताने की कोशिश करें। बताने की कोशिश करें आंसर क्या है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है एक संख्या के 3/8 के आधे, यानी कोई संख्या, संख्या कितनी है इतना तो हमें नहीं पता, जिसके बारे में पता नहीं वही क्या है x है।
x के बारे में हम क्यों पता करेंगे? तो जिसके बारे में पता नहीं तो वो क्या है, आपसे कोई पूछ लो भैया x का है, हमें क्या पता क्या है, तो खोजो। अब खोजने जा रहे हैं तो हमने क्या मान लिया कि संख्या क्या है x, x का कितना कर देना है 3 8वें यानी 3/8, x का कितना 3 8वें के का मतलब क्या हो जाएगा भैया 1/8 के आधे, आधे का मतलब क्या होता है 1/2 का, फिर से क्या दिया है का दिया है का क्या है 2/3 यानी 2/3 ये बराबर किस चीज के है 40 के है, बोलो हाँ है ना। कोई नंबर x है, x का 3/8 मल्टीप्लाई 1/2, 3/8 के आधे 1/2 का 2/3, 2/3 क्या है 40 है। कैंसिल करो तो इस 3 से यह 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इस 2 से यह 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 8 चौक 32, x बराबर कितना हो गया 320, बोलो हाँ है ना। अब x की वैल्यू 320 आई है, लेकिन उसने क्या कहा है कि उस संख्या का क्या निकालना है 80%, क्या निकालना है भैया उस संख्या का 80% निकालना है। तो संख्या कौन सी है 320, यानी x का क्या निकालना है हमें 80%, x का क्या निकालना है हमें 80%, मतलब 320 का 80% निकालना है, बोलो हाँ या ना। 320 का क्या निकालना है 80%, प्रतिशत हटाया अपॉन 100, 0 0 0 0, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 1 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 256। कोई दुख है इतने में, इतने में कोई दिक्कत है क्या? दोबारा बताएं, नंबर x है, x का 3/8 का आधा मतलब हाफ 1/2 का कितना है 2/3, 2/3 बराबर कितना है 40 के बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, और उसने वैल्यू x की नहीं पूछी, तो x का 80% है वो क्या है, तो वो क्या है 256, 256, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा हो रही हो तो मुझे बता दें, स्पीड ज्यादा हो पा रही हो तो मुझे क्या है बताते चलें, ठीक है। ठीक है भैया आगे चल, हटा दो इसे। इसका आंसर होता है मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का। आपके आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। अगर इन क्वेश्चनों को करना सीख पाओगे आप तो बढ़िया रहोगे, ठीक है। इसका आंसर होता है मुझे 1 का 30% का 25% का 45% क्या होगा किसका 1 का 25% और 30 और 45 और 1 इज इक्वल टू 1 का पूछा हुआ है, बताओ भैया क्या होगा। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है आरआरबी यानी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ भैया तू पंडित। इसका आंसर बताएं। देखो इसने क्या कहा है कि एक है, एक का कितना प्रतिशत 30%, और उसका भी कितना निकालना है हमें 25%, 25%, फिर उसका भी 45। अगर आपको इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू आती है ना तो कैलकुलेशन आपकी क्या है कम हो जाएगी, ठीक है। देखो एक ले लिया, एक का मतलब क्या होता है भैया मल्टीप्लाई होता है, और कितना है 30% है, और आप थोड़े समझदार है ना तो इस 30% को क्या लिख देंगे 3/10 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई 25% है। आप थोड़े समझदार हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में याद है तो 25% को क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 45% है, और 45% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9/20, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। फिर इसे क्या है हम चेंज करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन क्या हो जाएगा 100, और प्रतिशत अपॉन क्या हो जाएगा भैया 100, ठीक है। एक जीरो से क्या हो गया एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया,
ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादा चीजें 25 से इसे काट दो, चलो 4 बार 25 चौक 100, तो ऊपर क्या बचा है देखो, नीचे 3 जीरो है, नीचे क्या है 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब 3 अंक बाद दशमलव तो पक्का जाना है, अगर 10 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक बाद जाना है, 1 अंक बाद। 100 से देते हैं 2 जीरो हो तो 2 अंक बाद, 3 जीरो है नीचे तो कितने बार जाना है, अभी 3 अंक बाद। 45 मल्टीप्लाई 3, 45 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है भैया, जल्दी बताएं। 45 गुना 3 कितना होता है, 135, यानी 135 दशमलव के साथ आ गया, और अपॉन क्या है 4। 135 तो दशमलव के साथ आ गया, और अपॉन क्या है 4। अब 135 में हम 4 का भाग देंगे, पॉइंट 135 में कई का भाग देंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, तो अभी 4 से डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, तो दशमलव लगा दो पहले तो, ठीक है। फिर भाग जा रहा है, नहीं जा रहा तो 1 अंक लगा दो, ठीक है, 0 लगा दो। फिर भाग देंगे 13 में, कितनी बार चला गया, 4 तिया 12, फिर कितना बचा भैया 15 बचा, 13 में 13 में 4 से भाग दिया, 4 तिया 12 हो गया, 1 बचा 15, फिर 4 तिया 12 हो गया, फिर कितना बचा है हमारे पास 3 बचा है, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 35, दशमलव 03375, दशमलव 03375 भारत का सही आंसर है एकदम। कोई दिक्कत है, अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है। 1 का प्रतिशत निकालो, का मतलब मल्टीप्लाई लगा दिया करो, प्रतिशत हटाते हैं अपॉन क्या आ जाता है 100 आ जाता है, यानी अपॉन क्या आ जाता है भैया 100 आ जाता है नीचे, ठीक है। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है। हाँ भैया राधे जी बोलिए, राधे राधे। 3% का कितना प्रतिशत, 3 मीटर का कितना प्रतिशत क्या है, 75 है, 75। देखो 3 मीटर का कितना प्रतिशत कौन है, 75, 3 मीटर का कितना, तो 3 मीटर को पहले तो कल में चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया 100, तो इसे हम सेंटीमीटर में कवर करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इसी का मतलब क्या हो गया 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 300। अब वो कह रहा है इसका 75 कितना प्रतिशत है, तो जो पूछा हुआ है वो तो क्या लिखते हैं ऊपर लिख देते हैं 75, किसका पूछा हुआ है 300 का, तो 300 कहां लिख देंगे नीचे, और कितना प्रतिशत है, यह तो फ्रैक्शन आ गया, प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं 100 से, तो प्रतिशत का निशान 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 3 से 75 को काट दो कितनी बार कट जाता है 25 बार, तो आपका आंसर क्या होगा 25%। आपका आंसर क्या होगा भैया 25% हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 25% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, 25% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मोनू यादव एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक चीज समझ में आ पाई है तो फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताओ भैया आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, 10 रुपए का 25% कितना होगा, 10 रुपए का 25% कितना होगा, इसका 50% 5 रुपए होगा, तो
25% उसका भी क्या हो गया, हाफ। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। सही है भैया भारत। तो इसका 25% मतलब 10 का कितना प्रतिशत, 25% पूछा है ना। प्रतिशत हटाओ तो क्या आ जाएगा, 100। 25 चौक 100, 4 से भाग देंगे 10 में क्या आ जाएगा, 2.5। बोलो हाँ। या फिर ऐसे काटा पीट नहीं करते तो क्या करते, 10 का कितना, तो क्या करते भैया, इसने क्या कहा है, 10 का 25% क्या होगा, कितने प्रतिशत, 25। प्रतिशत हटाओ अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2.5 में 10 का भाग देंगे, सॉरी 25 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 2.5। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बात समझ में आ पाई हो तो थम्स अप करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन है, रेलवे का। आपको इसका आंसर बता देना है। बताओ ये भरत मोनो शॉर्ट फिल्म। देखो इसने क्या कहा है, 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है। तो जो पूछा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिसका पूछा होता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होता है उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो इसने क्या पूछा है, 3/20, तो 3/20 हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, तो 12/25 हम कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। बोलो हाँ। और प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 100, और प्रतिशत का क्या लगा देंगे भैया, निशान लगा देंगे। प्रतिशत का क्या लगा देंगे हम, निशान लगा देंगे, है ना। अब देखो यह नीचे वाली चीज डिवाइड करती है ना फ्रैक्शन में, वो तो पलट के ऊपर पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है, पलट के। तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं हम, 3/20, और यह मल्टीप्लाई होके पहुंचेगी तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। ठीक है भैया, 3 से इसे काट दो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 20 से इसे काट दो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 20 से कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। और यह कितना हो गया, 25 पंजे 125, और 125 में आप डिवाइड कर दो किस चीज का, 4 का, आपका आंसर आ जाएगा। 4 दिया 12, 4 एक 4, दशमलव 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा, 31.5 प्रतिशत होगा। क्या होगा भैया, प्रतिशत होगा, 31.5 प्रतिशत होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, गैप कम छोड़ा गया है कोई। चलो इस क्वेश्चन को देखो, मैं इस चीज को भी मिटा देता हूं इसमें से, कि वो क्वेश्चन दिल्ली हेड कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं ताकि इसकी जगह पे अपन क्या कर लेंगे, क्वेश्चन जब तक आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलो छोड़ो इसे, इसका आंसर बताएंगे आप तो मुझे। ए और बी के बीच आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। ए की आयु बी की आयु का कितना प्रतिशत है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भैया जो ए है और कौन है, जो बी है, उसकी एज का रेशियो क्या है, उसकी एज का रेशियो क्या है। तो ए और बी की एज का रेशियो वो क्या है, 2:3 है।
यानी ए की एज 2 है तो बी की कितनी है 3। ए की एज 2 है तो बी की कितनी है 3। ए की एज 2 है तो बी की कितनी है भैया 3 है। अब इसने कहा है बी की आयु ए की आयु का कितना प्रतिशत है, तो बी की आयु कितनी है 3 और ए की आयु का मतलब 2 का कितना प्रतिशत है, इसके लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का निशान 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 50 बार। 50 किया 150 तो कितने प्रतिशत होगी 150% होगी। कितने प्रतिशत होगी भैया 150% आंसर होगा इसका। भारत का आंसर सही है बिल्कुल 150% क्या होगा आंसर होगा 150% ही अपना इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलें हटाने से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी आंसर देने की कोशिश किया करो। इसका आंसर बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है आंसर बताओ। दिल्ली हेड कांस्टेबल में आया वो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। देखो एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं जिसमें से 70 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। यानी क्या कह रहा है एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 60। कितने विद्यार्थी हैं 160 160 विद्यार्थी हैं जिनमें से 70 कौन है फीमेल लड़कियां हैं गर्ल्स हैं। तो प्रतिशत भी किसका पूछा है लड़कियों का। आपसे लड़कों का भी पूछ सकता था लेकिन इसने किसका पूछा है लड़कियों का। यानी क्या बताना है हमें गर्ल्स का परसेंटेज किसका प्रतिशत बताना है लड़कियों का। तो क्लास में लड़कियां कितनी हैं 70 हैं टोटल विद्यार्थी कितने हैं 160 हैं। 70 लड़कियां हैं टोटल 160 में से प्रतिशत निकालना है मल्टीप्लाई 100% का निशान। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बोलो हाँ। देखो मैं इस 0 से नहीं कर रहा मल्टीप्लाई 100% का क्या हो जाएगा निशान 0 से 0 कैंसिल हो गया ठीक है। अब 4 से इसे कितनी बार कैंसिल कर दो 4 बार और 4 से इसे 25 बार तो 25 सत्ते कितना हो जाता है भैया 175 175 अपॉन 4% आपका आंसर। और आगे बढ़ते हैं तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 4 चौक कितना हो जाएगा 16 1 बचा 15 4 दिया 12 दशमलव 4 सत्ते 28 4 पंजे 20 तो कितना आ जाएगा 43.75%। कितना आंसर आ जाएगा 43.75% इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है हाँ और ना मुझे बताते चलें कोई दिक्कत नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं। द weight of a baby is increased from 3.2 kg to 6 kg in 3 months. The percentage increase in weight of the baby. इसने कहा है एक बेबी का वजन एक बच्चे का वजन 6 महीने में 3 महीने में कितना बढ़ जाता है। तो आपसे कहा है 3.2 से कितना हो जाता है बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। तो कितने प्रतिशत उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है कितने प्रतिशत उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है वजन कितने प्रतिशत बढ़ा है ये आपको बता देना है। ये आपको क्या है हमें बता देना है। देखो इसने कहा है भैया 3 महीने में बच्चे का जन्म 3.2 किलोग्राम यानी 3.2 किलोग्राम का बच्चा क्या है जन्मा होगा पैदा हुआ होगा ठीक है। और 3 महीने बाद बढ़कर कितना हो गया 6 केजी हो गया 6 किलोग्राम। तो वजन में इंक्रीजमेंट कितना हुआ है भरत का 87.5% है 87.5%। तो भैया कैसे ही इंक्रीज होगा 87 अगर डबल हो जाता है तो 100%। हाँ हाँ ठीक है
87.5। तो देखो वजन कितना था, 3.2 था, और अब नया वजन कितना हो गया बढ़ के 6 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है कि इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, वृद्धि परसेंटेज। तो कितना बढ़ा है भैया, 2.8 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 3.2 पे। कितना बढ़ा है, 2.8 मल्टीप्लाई 100, और हम क्या कर देंगे भैया, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत का निशान। अब ऊपर भी आपको डेसिमल दिख रहा है और नीचे भी डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत है, 4 से यह चीज 7 बार कैंसिल हो जाएगी। चलो मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगी, 7 बार। 4 से यह कितनी बार हो जाएगी, 8 बार। 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार हो जाएगी, 25। 25 सत्ते कितना हो गया भैया, 175। 175 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 87.5% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब एरो लगा दिया करो कहाँ, ऊपर की ओर। वृद्धि का मतलब एरो कहाँ होगा, ऊपर की ओर साइन होगा। कोई दिक्कत यहां तक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का क्या बताओ, आंसर आ गया क्या? देखो इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, यदि ए के 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है, तो ए और बी का क्या है, रेशियो पूछा है। देखो ए का कितना प्रतिशत पूछा है, ए का 60% का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। कितने प्रतिशत, 35%। यह बराबर किस चीज के है, बी का 75% मल्टीप्लाई किस चीज के है, 25%। देखो यदि बराबर के दोनों साइड जो भी चीजें, बराबर के दोनों साइड आपको जो भी चीजें कॉमन दिख रही हो, उन्हें क्या किया करो, कैंसिल कर दिया करो। ठीक है, तो पहली चीज मुझे कॉमन क्या दिख रही है, उसे मैं कैंसिल करूंगा। तो पहली चीज क्या है, मैं 15 चौक 60 कर दूंगा, और 15% से इसे काट दूंगा कितनी बार, 5 बार। बोलो हाँ, कितनी बार, 5 बार। और 5 सत्ते इसे कितना कर दूंगा, 35, और 55 कितना कर दूंगा, 25। ठीक है, अब कुछ कॉमन है, 7 चौक 28, यानी 28 के 7 चौक कितना आएगा, 28 के बराबर किसके होगा, 55, 25 बी के। इसने क्या पूछा है, ए रेशियो बी पूछा है। क्या पूछा है भैया इसने, ए अनुपात बी। तो ए का रेशियो जो होता है वो बी के साथ होता है, तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा, 25, और बी का कितना हो जाएगा, 28। आंसर आपका ये होगा 25 रेशियो 28। एकदम सही आंसर है भैया, एकदम सही। नोट करो। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, पूरे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। आपने अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो कोई भी एग्जाम, ऐसा नहीं कि आपका आदमी, कोई भी एग्जाम में बेनिफिशियल है 100%। ठीक है, यदि x का 75% क्या है, 1500 के 15% से 15 क्या है, कम है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, x की। x का मान क्या होगा हमें बताइए, x का मान पूछा हुआ है, x की वैल्यू क्या होगी हमें बता दीजिए। देखो देखो
यदि x का 75%, x का 75% हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, x का 75%, तो वो चीज किस चीज के बराबर है, 1500 के 15%, सिर्फ 15 क्या है, कम है, 1500 के 15% से 15 क्या है, कम है, यानी x का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, 75%, और यह बराबर होगा, यदि हम 1500 का मतलब मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत, 15% माइनस 15, किससे 15, 1500 के 15% से 15 कम कर देंगे तो इस चीज के बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। देखो अब हम यहाँ से प्रतिशत हटाते तो नीचे दो जीरो आने का मतलब सीधा दो जीरो क्या कर दो, हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे x का मतलब 75%, 75% का मतलब होगा 3/4, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन 100, 3/4 और बराबर ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे, ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 मतलब 225 माइनस क्या होगा, 15 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, 225 माइनस क्या हो जाएगा, 15, तो x मल्टीप्लाई 3/4 बराबर, इसमें से यदि मैंने 15 कम कर दिया तो कितना हो गया, 210, 3 सत्ते 21 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 728 यानी 280, x बराबर किसके हो जाएगा, 280, हाँ भैया वर्ग सही आंसर, x बराबर किस चीज के हो जाएगा, 280 के हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं, चलो तो बढ़ जाते हैं, इसका आंसर मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की कीमत 225 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 250 रुपए हो गई, तो लागत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो देखो कीमत कितनी थी पहले, पहले थी 225 रुपए, अब कितनी कर दी कीमत बढ़ाकर, 250 कर दी, किसी दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का, किसी वस्तु की कीमत 225 से कितनी कर दी, 250, तो लागत मूल्य में वृद्धि क्या होगी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसे कैंसिल करके छोटा कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, 25 लंबा 125, 25 कहां 50, यानी 9 से कितनी हो गई 10, और 9 से 10 होने का मतलब वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो आपने कहा साहब एक बड़ा है, एक बड़ी है, 9 से 10 होने का मतलब एक बड़ी है, कितने पे बड़ी है, 9 पे, मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का निशान, है ना, और 100 में 9 से भाग देंगे तो 11 सही 1/9%, या फिर आपका आंसर अप्रोक्स में होता है 11.99%, या फिर आपका आंसर क्या होता है 11.99% होता है, बोलो है ना, 11.99% आपका आंसर होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है, जल्दी, इस क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन, हाँ सेम है, चलो आगे देखते हैं, चल इसको देखो, इसने क्या कहा है साहब कि एक पाइप को दो टुकड़ों में, एक पाइप को दो टुकड़ों में काटा जाता है, छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है, तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है, आपने कहा एक तो कौन सा टुकड़ा है, छोटा, एक तो कौन सा है भैया, छोटा जो सॉल्ट है, एक कौन सा है, बड़ा है, अगर इसने कहा देखो पाइप की टोटल लंबाई कितनी होगी, 100% होगी, पाइप की टोटल लंबाई कितनी होगी 100%, और छोटा वाला 100% से कितना है 40% है, तो बड़ा कितना होगा भैया 60%, तो छोटा कितना है 40% है, तो बड़ा कितना होगा 60% यानी 60% होगा, रेशियो इसका क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। अब इसने कहा है कि छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने प्रतिशत छोटा है, तो ये कितना छोटा है, छोटा वाला कितना छोटा है, छोटा प्रतिशत पूछा है, तो आपने कहा साहब 3 से 2 कम, 1 कम है,
1 कम है 3 से मल्टीप्लाई 100% का निशान। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 33.33% आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर बड़ा टुकड़ा सॉरी छोटा टुकड़ा 40 का है तो बड़ा कितने का होगा? 60 का। रेशियो क्या आ जाएगा उनका? 2:3। छोटा 2 का तो बड़ा 3 का। बड़े छोटा वाला कितना छोटा है? 1 छोटा है बड़े से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई 100% का निशान। आगे चलें। आगे क्वेश्चन अगला है आपके पास, इसका आंसर बताओ भैया मुझे। आंसर आ गया 12.5। गुड यार। रोहन का मासिक वेतन 40,000 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है? 45,000 रुपए। उसके मासिक वेतन में वृद्धि कितनी हुई है? सीधा आप रेशियो निकाला करो। चीजों को जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा करना सीख जाओ। अगर आप इतना सीखे, देखो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो इसमें कॉमन है, कोई मतलब ही नहीं है। 40,000 से 45,000 का मतलब 40 से 45 हो जाना। ठीक है, तो कितना वृद्धि हुई है? 40 से कितना हो गया? 43। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपने कहा साहब 40 से 45 होने का मतलब 5 बढ़ गया है किस पे? 40 पे। मल्टीप्लाई 100% का निशान। बोलो हाँ ना। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। 25 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 12.5% की वृद्धि हो जाना। तो वेतन में कितनी वृद्धि हुई है? 12.5% की वृद्धि हुई है। 12.5% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक? मेरे हिसाब से चीजें चल पा रही होंगी सही। मुझे इस वीडियो खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी रही है, क्या दिक्कत है, कमी है। अपना सजेशन जरूर दें। स्पीड ज्यादा कम, क्लास क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि आपके सजेशन के हिसाब से ही हम कोशिश करेंगे कि उसी टाइप की हम क्लास रखें। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। स्पीड के बारे में एक बार आपको बता देना है, क्योंकि भैया ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे सामने बैठे रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है, वो बताते रहते हैं कैसा चल रहा है मामला। ठीक है, आप भी बताते रहें। आगे चलें। इसका आंसर बताओ भैया मुझे जल्दी। पूरे क्वेश्चन एकदम सही है। ऐसा मानो कि आप एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हो पूरे। क्या आंसर है? दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। एक संख्या y जब 25% कम हो जाती है तो दूसरी संख्या z 120% हो जाती है, तो z y का कितना प्रतिशत है? देखो, प्रतिशत कम और ज्यादा होने का मतलब है 100 में जोड़ना या घटाना। 25% बढ़ जाती है तो 125 हो जाती है, और कम हो जाती है तो कितना हो जाती है भैया? 75। तो इसने कहा है एक संख्या है, कौन सी संख्या है? y, और वो 25% क्या हो जाती है? कम। मैंने कहा y को 25% कम कर दो तो अपने आप का कितना हो जाएगी? 75% हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। और इसने कहा है दूसरी संख्या z का, z के 120 के बराबर ही हो जाती है, बराबर हो जाती है z का कितना? 120% के बराबर हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो भी कॉमन है उसे क्या कर देंगे? आप कैंसिल कर देंगे। प्रतिशत हटा के नीचे 100, प्रतिशत हटा के जो नीचे 100 रखने की कोशिश करें वो बिल्कुल भी ना करें। दोनों ओर प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। 15 पंजे 75, 15 आठे 120। तो यहां से y रेशियो क्या आ जाएगा? z। z के साथ 8 है वो y की वैल्यू होगी, और y के साथ 5 है वो कई की होगी? z की। अब इसने पूछा भैया z कितना प्रतिशत है कौन का? y का। तो z कितना है? 5 है। y कितना है? 8 है। मल्टीप्लाई 100% का निशान। 500 में आप 8 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62.5% हो जाना। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 62.5। एकदम सही आंसर है भैया भरत। 62 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की चीजें अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, एकदम इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी रही क्लास, क्या करना सुधार करना चाहिए, अपने सजेशन आप जरूर दें, आपके सजेशन से इन चीजों को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो राधे राधे, सभी को राम राम। फिजिकल समय से करते रहें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, कृष्णा फिजिकल एकेडमी आपके लिए सेवाएं दे रही है, तो इन सेवाओं का लाभ उठाएं। ठीक है भैया,